हेलो दोस्तों, वर्ल्ड जीके में आपका स्वागत है। और 27 जून को हिंदुस्तान के एयरफोर्स स्टेशन पर जब पहली बार ड्रोन से हमला किया गया तो उससे पता चला कि हमारी सुरक्षा में कितनी बड़ी खामी है और हम इस तरह के जो हमले हैं उसके लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इस हमले के तुरंत बाद में हिंदुस्तान ने कई विदेशी और देशी कंपनियों के साथ में बातचीत शुरू कर दी कि किस तरीके से इस एंटी ड्रोन सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं ताकि ऐसे ड्रोन हमले फ्यूचर में होने से रोका जा सके। लेकिन इन सब खबरों के बीच में हिंदुस्तान की ही एक कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स ने दावा किया है कि उसने पहला इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है, बिल्कुल वैसा सिस्टम जैसा इजराइल का ड्रोन डोम सिस्टम है। इजराइल की एक कंपनी है राफेल, जिसने बनाया है आयरन डोम सिस्टम। जब भी फिलिस्तीन हज़ारों की संख्या में जो है रॉकेट्स दागता है तो ये आयरन डोम सिस्टम ही पूरे के पूरे मिसाइल हमले को ख़त्म कर देता है, हवा में ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी तरीके से ड्रोन के हमलों को रोकने के लिए उसी कंपनी ने बनाया था ड्रोन डोम सिस्टम। अब ये जो इजराइल का ड्रोन सिस्टम है उसी की तर्ज पे ग्रीन रोबोटिक्स ने कहा है कि हमने भी एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा और ये हर तरह की लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स का कॉम्बिनेशन किया गया है और लगभग 8 सालों की मेहनत के बाद में इस सिस्टम को बनाया जा सका है। इस सिस्टम को बनाने में डिफेंस साइंटिस्ट, बीईएल डायरेक्टर, एयरफोर्स ऑफिसर्स, मिलिट्री के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी मदद ली गई ताकि हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, जो जियोग्राफी है, उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया जा सके। ये सिस्टम पूरी तरीके से मोबाइल है और ऑल वेदर सिस्टम है, किसी भी वेदर में काम कर सकता है। इसे हिली एरिया पर इंस्टॉल किया जा सकता है, प्लेन रोड पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो हमारे पास में जितने भी अलग अलग वेरिएशंस है जियोग्राफिकली अगर हम लोग कहें तो वहाँ पर इजीली इसको माउंट कर सकते हैं। ये अपनी रेडियस में आने पर चाहे मल्टीपल ड्रोन्स हो या सिंगल ड्रोन हो, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल सेंसर्स जो है वो लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें डिटेक्ट करेगा, जैम करेगा और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है अगर इस तरह के सिस्टम को इंडिया में एडॉप्ट कर लिया जाता है तो। और इसे मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत बड़े रिवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वहाँ पे युद्ध और युद्ध करने के तरीके पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, जो ट्रेडिशनल हथियार है, उनकी मदद से हम ड्रोन जैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनका सामना नहीं कर सकते। हमारे जो जनरल है एमएम नरवणे, थल सेना प्रमुख, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया था इस तरह के हमले के बाद में कि ड्रोन का इस्तेमाल डेफिनेटली जिस तरीके से बढ़ा है तो ये एक अपकमिंग थ्रेट है ही कि आने वाले वक्त में हमें नई चुनौतियां मिलेगी और हम लोगों को इन चुनौतियों के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये बात हो गई ग्रीन रोबोटिक्स के इंद्रजाल की। इन्होंने इस सिस्टम को नाम दिया है इंद्रजाल, जो एक नेट की तरफ फैलता है और नेट की तरफ फैलकर अपने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अब देखते हैं कि कितने जल्द वक्त में इंडियन आर्मी जो है इसमें इंटरेस्ट शो करती है और इस सिस्टम को अडॉप्ट करती है। इसी के साथ हम बात करते हैं डीआरडीओ के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम की। दरअसल जैसे ही ड्रोन का अटैक हुआ था तो डीआरडीओ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास में पहले से ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है काम कर रहे हैं हम उस पर, और ये सिस्टम सक्सेसफुल है और ये 3 किलोमीटर की रेंज तक आने वाले किसी भी ड्रोन के हमले को ख़त्म कर सकता है, रोक सकता है, क्योंकि ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह के एक्शन जो है वो कर सकता है। अब सॉफ्ट किल और हार्ड किल क्या होते हैं? दरअसल एक ड्रोन जब किसी सीमा के अंदर आता है, अगर हमने एंटी ड्रोन सिस्टम को सपोज इंस्टॉल कर रखा है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो जैमर है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम उस ड्रोन के रेडियो फ्रिक्वेंसी को ख़त्म करेगा, उसके जैमर को जो है जैमर की मदद से उस सिग्नल भेजने की उसकी जो कैपेसिटी है उसे ख़त्म कर देगा। तो बिल्कुल ड्रोन जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा जहाँ भी वो कंट्रोल किया जा रहा था रिमोट से, और उसके बाद में लेज़र की मदद से उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और ये लेज़र अटैक ही कहलाता है हार्ड किल। डीआरडीओ का जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है ये इंडिया के काली और दुर्गा 2 प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। हालांकि काली और दुर्गा 2 जो है बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट है, ऑफिशियली आज तक इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जो सिक्योरिटी लीक्स होते हैं, जो दुनिया की अलग अलग डिफेंस एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने थोड़ा बहुत इन प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। जैसे काली जो प्रोजेक्ट है उसे कहा जाता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और जो दुर्गा 2 है उसे कहा जाता है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। इन दोनों ही
टेक्नोलॉजी को इंडिया बहुत लंबे वक्त से जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और ये हम कह सकते हैं इंडिया के फ्यूचर वेपन है, जिन्हें कहा जाता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इंडिया के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन पर काम कर रहे हैं, और ऑफिशियली अगर हम बात करें तो अमेरिका इस पर रिसर्च करने के मामले में सबसे आगे है। अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो बहुत बड़े एयरक्राफ्ट एयर फाइटर्स बनाती है, उसी ने एक 60 किलोवाट सिस्टम का जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन इंस्टॉल किया था यूएस नेवी की एयरक्राफ्ट पे, और उसका वीडियो भी इन्होंने शेयर किया था। इस सिस्टम का नाम है हिलियोस। इट मीन्स हाई एनर्जी लेजर विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डिजलर एंड सर्विलांस। और ये 60 किलोवाट का सिस्टम छोटी मिसाइलों को, जो सरफेस बोट्स हैं उन्हें, ड्रोन सिस्टम को आराम से ख़त्म कर सकता है। इंडिया जो दुर्गा 2 पे काम कर रहा है, माना जा रहा है कि वो 100 किलोवाट का होगा, और लगातार इसके डेवलपमेंट पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। डीआरडीओ ने जो लीक हुई थी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि डीआरडीओ ने $100 मिलियन की डिमांड रखी थी, रिक्वेस्ट की थी, ताकि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके, क्योंकि अभी एक कंसेप्चुअल स्टेज पर है। लेकिन ये जो डीआरडीओ का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये रिपब्लिक डे पर हमारा ऑलरेडी जो है इसे इस्तेमाल किया जा चुका है सिक्योरिटी पर्पस से। ये 360 डिग्री की सिक्योरिटी देता है, और मल्टीपल सेंसर लगे होने की वजह से ये किसी भी तरीके के काउंटर अटैक को अंजाम दे सकता है, और नंबर ऑफ ड्रोन्स के अटैक को भी रोक सकता है। तो अब ये देखा जाना बाकी है कि इंडियन आर्मी कितनी जल्दी इनके सिस्टम को चेक करती है, परखती है कि ये सिस्टम 100% वर्केबल है या नहीं, और कोशिश ये की जा रही है कि इसे लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपडेट करके इसे इंडिया की आर्मी में शामिल कर लिया जाए। अब सबसे आखिरी में हम बात करते हैं कि जैसे ही ये हमला हुआ था तो इंडियन एयरफोर्स ने उसके अगले ही दिन 10 काउंटर अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम को जो है खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की थी, और स्पेशली उन्होंने इंडियन वेंडर्स जो है उन्हें कहा था कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, जो हमने रिक्वायरमेंट्स आपको दी है, तो हम प्रेफरेंस आपको ही देंगे। अब ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते क्या हैं, इसे अगर हम शॉर्ट में समझें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लेज़र बेस्ड वेपन है। दुनिया के कई देश ये जानते हैं कि आने वाला वक्त जो है, आने वाली जो जंग होगी भविष्य में, वो पूरी तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर पे बेस्ड होगी, जिसमें साइबर वॉर होगा, जिसमें स्पेस वॉर होगा, जिसमें लेज़र वॉर होगा। तो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक तरीके का लेज़र सिस्टम है, जिसमें लेज़र की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी एक्यूरेसी के साथ में बहुत प्रिसाइज तरीके से और मोर लीथल तरीके से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो इस पर लगातार काम कर रहे हैं बहुत सारे देश, और अमेरिका जैसे देशों ने इस पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल भी कर लिया है। रशिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ऐसे हेलीकॉप्टर्स बना रहा है जो पूरी तरीके से जो है लेज़र बेस्ड हैं। चाइना के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दशकों से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और उसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो स्पेस के सैटेलाइट्स को भी जो है लेज़र की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ऑफिशियली हम सब जानते हैं कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, इसलिए पता नहीं चलता कि अभी वो कहाँ तक इस फेज़ में पहुँचा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की थी, आप न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है उसमें देख सकते हैं। कई न्यूज़पेपर ने इस खबर को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से छापा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारी डिमांड की है कि 360 डिग्री की हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ऑप्शन होने चाहिए। सॉफ्ट किल का मीन्स हो गया डिटेक्ट करना, ड्रोन को ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना और उसे न्यूट्रलाइज कर देना, और हार्ड किल का मतलब है लेज़र की मदद से उस ऑब्जेक्ट को ही ख़त्म कर देना। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर, GNSS, कई सारे फीचर्स जो है इंडियन आर्मी ने मांगे हैं। इसके अलावा 5 किलोमीटर की कवरेज तक हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सारी डिमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी की गई है। तो अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस तरह के सिस्टम को जो है वो इंडियन मिलिट्री में शामिल किया जाता है, ताकि हम लोग भविष्य में होने वाली लड़ाइयों के प्रति जो है क्विक रिस्पॉन्स दे पाएँ। क्योंकि ये जो हमला हुआ था इसने हमें बता दिया था कि कहाँ पर सिक्योरिटी गैप है। हम इस तरह के ड्रोन अटैक के लिए तैयार नहीं थे, और आने वाले वक्त में इस तरह के हमले बढ़ेंगे, लड़ाई का जो तरीका है वो बदलेगा। तो हमें भी अपनी सेनाओं को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह की डिफेंस अपडेट्स पाना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। मेरा पर्पज़ यार सिर्फ इतना है कि हम लोग डिफेंस से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको बताते रहें, और साथ के साथ जो आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिफेंस से जुड़ी हुई अपडेट्स तो मिलेगी ही, साथ में वो वीडियो भी मिलते रहेंगे जो जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। बाय बाय, टेक केयर।